बहुजन समाज पार्टी रायपुर जिला प्रभारी विजय कुमार संडे ने बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य, विचारधारा एवं आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में पूरब टाइम को बताया। मेरा नाम विजय कुमार संडे है और रायपुर जिला प्रभारी बसपा। सर, हम बहुजन समाज पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में जानने के पहले मैं अपनी बात आपको बताऊं। मैं हमारे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करते हुए, इसमें खास करके शिक्षा की जोत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले साहब, आरक्षण को लागू करने वाले इस देश में सबसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज, और इस बहुजन समाज पार्टी को बनाने वाले बहुजन समाज पार्टी के निर्माता मान्यवर काशीराम साहब, और सभी संत गुरुओं का परिचय कराने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, जिनका इतिहास इस देश को मालूम हुआ। साथियों, बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी के पहले एक मिशन है और ये संतों, गुरुओं और महापुरुषों का विचारधारा है और इसको हम मिशन समझकर काम करते हैं। मेरे साथ में लक्ष्मीकांत सांडेकर जी हैं, साथ में हमारे कर्मठ कार्यकर्ता सत्तू भाई भी हैं। बहुजन समाज पार्टी की ये विचारधारा है कि दबे कुचले लोगों को समानता का अधिकार देना, यही बहुजन समाज पार्टी की सोच है। बहुजन समाज पार्टी के पहले इस देश में कांग्रेस और जनसंघ हुआ करती थी, जो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े लोग, धन्ना सेठों को, उद्योगपतियों को टिकट दे करके इस देश में लूट खसोट का ही काम की। लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई और राष्ट्रीय पार्टी बनी, तब से हमारे SC, ST और OBC के, खासकर हमारे पिछड़ा वर्ग के भाइयों को आज कांग्रेस भी टिकट दे रही है, BJP भी टिकट दे रही है और सभी लोग दे रहे हैं। मान्यवर साहब काशीराम ने जब उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार सरकार बनी थी, तो वहाँ के छोटे छोटे लोग, जिनको विधायक बनाया टिकट दे करके, और उनको मंत्री भी बनाया। तब से लेकर के कांग्रेस और BJP के लोगों का ये मन और विचार बदल गया कि अगर हम बहुजन समाज के लोग, जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर उनको हम टिकट नहीं देंगे तो सब के सब बहुजन समाज पार्टी में चले जाएंगे। तो तब से आज तक, आज अगर देश की दशा और दिशा जो आप देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बहुजन समाज पार्टी की भागीदारी है। बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य है इस देश में समतामूलक समाज का स्थापना करना। बहुजन समाज पार्टी की उद्देश्य है जो इस देश में जो हमारे जो संत, गुरु और महापुरुष, उनके इतिहास को दबाया गया, उस इतिहास को लोगों के बीच में लाना। माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जब उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, तो उन्होंने जितने भी संत, गुरु, महापुरुष थे, जिन्होंने इस बहुजन समाज के लिए संघर्ष किया, उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां बना करके वहाँ पर स्थापित किया। लोगों ने, पूरे देश के कांग्रेस के, BJP के, समाजवादी पार्टी के लोगों ने बोला पत्थरों पे पैसा खर्चा किया, पत्थरों पे खर्चा किया। लेकिन आपको बता दूं कि आज देश का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का पर्यटक स्थल बन गया और लगभग हर महीना 50 लाख की आमदनी हो रही है उसी अम्बेडकर पार्क से। तो उन मूर्तियों को बहन जी ने जो रूप दिया, और लोग जो एक बार जा रहा है बार बार जाना पसंद करता है। क्यों जाना पसंद करता है? कि जो महापुरुष थे, जिनको हम जानते भी नहीं थे, उन महापुरुषों को इस देश के सामने, उनकी विचारधारा को सामने करें। बहुजन समाज पार्टी की कार्य गतिविधि के बारे में बताइए सर। बहुजन समाज पार्टी की कार्यविधि ये है, लोग तो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो ख़त्म हो गई, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी जो है पूरे देश में सबसे बड़ी तीसरे नंबर की पार्टी है। पिछले बार हमको लोकसभा में 3 करोड़ वोट पड़ा पूरे देश में।
तब तो राष्ट्रीय पार्टी बनी ना साहब। जी हमारे सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, हमारे राज्यसभा भी हैं। बहुजन समाज पार्टी की सबसे पहली सोच तो ये है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जी मुख्य रूप से एससी और एसटी के लोग, आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, नदी नाले के किनारे घर बना के रहते हैं, उनको उत्थान के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए संघर्ष कर रही है। यही उद्देश्य है। जी बहुजन समाज पार्टी की कुछ गतिविधियों के बारे में जानना चाहते हैं सर। बहुजन समाज पार्टी की गतिविधियाँ यह है सर कि अभी पूरे देश में हम लोग चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, और वैसे भी अभी पता चल गया है न मीडिया के द्वारा आपको भी कि एक ही चुनाव होगा पूरे देश में। तो अभी हमने उसी छत्तीसगढ़ में पूरी तैयारी कर ली है और पूरे 90 विधानसभा पे चुनाव लड़ाएंगे, जिसमें से पामगढ़, अकलतरा, जांजगीर, मस्तूरी, बिलाईगढ़, जैजैपुर, इस तरह से करीब हम लोगों ने 9 सीट को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अभी कुछ दिनों में ही हमारी दूसरी लिस्ट निकलेगी, जिसमें लगभग छत्तीसगढ़ के सभी लोग विधानसभाओं के कैंडिडेट तैयार हैं। सर बहुजन समाज पार्टी में अपना अनुभव कुछ साझा कर सकते हैं? सर बहुजन समाज पार्टी में मेरा अपना अनुभव तो ये है जी कि बहुजन समाज पार्टी ने मेरे को नेता बना दिया। जी अगर मैं बहुजन समाज पार्टी में ना होता तो राजनीति क्या है मालूम नहीं चलता। जी बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने 70 सालों से हमको सिर्फ यूज किया, लेकिन नेता कभी नहीं बनाया। जी वो तो धन्य है बाबा साहब आम्बेडकर का, जिन्होंने हमको आरक्षण दिया। तो बड़ी मुश्किल से आरक्षित सीट पर वो भी टिकट किसको देंगे? अपने चमचे और दलालों को, जो उनका खास है, जो आदिवासी है हो या शेड्यूल कास्ट हो, और उनको अपने इशारों पर नचाते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब की विचारधारा को इस देश में फैला करके हम जैसे लोग जिनको राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मेरे जैसे लोग जो राजनीति के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, हम तो बोलते हैं पागल लोग हैं जो राजनीति करते हैं। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझे, माननीय काशीराम साहब ने हम लोग को समझाया, वो तो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन उन्होंने करोड़ों लोगों को, और इस देश में हर विधानसभा में, इस देश में 543 लोकसभा सीटें हैं, इस देश में 1400-1500 विधानसभा सीटें हैं, उन सब में एक नेता बसपा का जरूर मिलेगा। और बहुजन समाज पार्टी के पूरे देश में कम से कम 1000 लोग फुल टाइम काम करते हैं, जो अपना घर भी नहीं बसाए हैं। इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जो है इस देश में अस्तित्व में आने के बाद आज बीजेपी और कांग्रेस के लोग जो है डरे हुए हैं कि बहुजन समाज जिस दिन जागृत हो गया उस दिन कांग्रेस बीजेपी जो मुट्ठी भर लोग जो देश को चला रहे हैं, 15% लोग इस देश को चला रहे हैं और 85% लोगों को दबा और गुलाम बना के रखे हैं। तो अब ये 85% लोग जो जाग जाएंगे ना जिस दिन सर, उस दिन बीजेपी कांग्रेस कहीं भी नहीं रुकेगी। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं छत्तीसगढ़ के, खासकर छत्तीसगढ़ के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी को समझें, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझें। हमारी देश की एकमात्र नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती की विचारधारा को समझें कि इस देश को बहन जी जो है, इस देश के जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है। बहन जी जो है अभी इंडिया गठबंधन में अपने आप को शामिल नहीं की, तो बहन जी को लोग बोलते हैं बहन जी बीजेपी की बी टीम है। तो आपको बता दूं, बहन जी कभी भी किसी के सामने अपने जो फंडामेंटल है, जो अपनी पार्टी के जो पार्टी का जो सिस्टम है उससे हटकर कोई काम नहीं करता। पार्टी के सिस्टम पे, हमारे संत गुरु महापुरुषों के विचारधारा पे, माननीय साहब काशीराम के, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान पे सिस्टमेटिक ढंग से बहन जी काम कर रही है।
हमारे लोग जो कहते हैं ना कि बहन जी तो बीजेपी से बिक गई है, तो ये वही कांग्रेस बीजेपी के दलाल है जो दलाल चमचे बन करके बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।